हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं कमलेश सर और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन वाला में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जेंडर। जी हाँ, जेंडर, इसे समझने का प्रयास करते हैं। जेंडर, वास्तव में जेंडर होते क्या है? जेंडर समझने के पहले हम नाउन समझने का प्रयास करते हैं। नाउन आप सभी जानते होंगे, और ऐसे भी अगर जिन बच्चों को नाउन में दिक्कत हो, मुझे तो नहीं लगता किसी को नाउन में दिक्कत होगी, लेकिन जिन बच्चों को नाउन में दिक्कत होगी वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। अब पहले नाउन देखिए, नाउन क्या है? डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, एवरीथिंग इज नाउन या नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। यानी जिस किसी चीज का भी नाम हो वो नाउन है। नाउन का मतलब नाम, और जिनका नाम है वो कोई ना कोई जेंडर है। यानी मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, आइदर मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, और न्यूट्रल यानी निर्जीव हो सकते हैं। यानी मेरे कहने का मकसद है कि नाउन है तो जेंडर है। यानी हम इतना समझ चुके कि नाउन किसी का नाम होता है और किसी का नाम ही तो जेंडर होता है, वो किसी न किसी रूप में रहते हैं। तो आइए अब हम जेंडर समझने का प्रयास करते हैं। आप यह बात भली भांति समझ चुके हैं कि जो नाउन है ये किसी का नाम है और नाम ही जेंडर है। जेंडर चार प्रकार के होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, जिसको हम पुल्लिंग बोलते हैं, फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर, उभयलिंग, और न्यूट्रल जेंडर, नपुंसकलिंग। ये फिर समझते हैं मैस्कुलिन जेंडर है क्या। इट डिनोट्स ए मेल, इसका डेफिनेशन है इट डिनोट्स ए मेल, यानी जिससे पुरुष जाति का बोध हो वो हमारे मैस्कुलिन जेंडर है। बस सीधा सा बात है। जैसे बॉय, किंग, मोहन, ऑक्स, अली, हजारों एग्जाम्पल्स हैं जिससे केवल मेल का बोध हो। मेल का बोध का मतलब वो आदमी में भी हो सकते हैं, जानवर में भी हो सकते हैं। अब आते हैं फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग। इट डिनोट्स ए फीमेल, जिससे फीमेल जाति का बोध हो, जिससे लेडी जाति का बोध हो। जैसे सीता, गर्ल, क्वीन, काउ। यानी हमने समझा कि मैस्कुलिन और फेमिनिन में क्या अंतर है। मैं मैस्कुलिन जेंडर हूं और कोई गर्ल्स फेमिनिन जेंडर है। हमने बचपन में इसे लिंग चैप्टर्स में पढ़ा होगा, हिंदी ग्रामर में। कॉमन जेंडर, ये कॉमन जेंडर क्या होते हैं? तो इट डिनोट्स इधर अ मेल और अ फीमेल, यानी किसी वर्ड का नाम लेने से उससे ये पता नहीं चले कि यह मेल है या फीमेल है, यानी लेडी जाति का बोध हो रहा या जेंट्स जाति का। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर कहने से हमारे दिमाग में ये क्लियर नहीं होगा कि जेंट्स के बारे में बात हो रही या लेडी के बारे में। अगर हम बोलेंगे लेडी डॉक्टर तब ये हो जाएंगे फेमिनिन जेंडर, अगर बोलेंगे जेंट्स डॉक्टर तो ये हो जाएंगे मैस्कुलिन जेंडर। लेकिन डॉक्टर बोलने से क्लियर नहीं हो रहा कि वो मेल है या फीमेल है। कजन, चचेरा भाई या बहन। बेबी, छोटे बच्चे को जो बहुत मासूम प्यारे से रहते हैं, क्यूट रहते हैं, उन्हें हम बेबी बोलते हैं, या छोटा बच्चा हो या छोटी बच्ची हो। टीचर, ओ मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, नेबर, पड़ोसी, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। फ्रेंड, एनिमी, यानी कॉमन जेंडर से मेल और फीमेल दोनों का बोध होता है। क्लियर नहीं होता है कि ये मेल है कि फीमेल है जब तक उन्हें हम क्लियर न कहें। अब आते हैं न्यूट्रल जेंडर, नपुंसकलिंग। इट डिनोट्स नाइदर अ मेल नॉर अ फीमेल, यानी यह न मेल के बारे में बतलाता है न फीमेल के बारे में बतलाता है, यानी यह नॉन लिविंग थिंग के बारे में बतलाता है। जैसे पेन, बुक, ट्री, स्टोन, एक्सेट्रा। यानी हमने समझा कि मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर में क्या अंतर है। यानी ये सारा नाउन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, बॉय कॉमन नाउन, सीता प्रॉपर नाउन, डॉक्टर कॉमन नाउन, पेन कॉमन नाउन। यानी कह सकते हैं कि जितने नाउन है, जिनके नाम है, वो सब जेंडर्स है। उन्हें हम प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव में बांटते हैं और जेंडर में हम मेल, फीमेल, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर में बांटते हैं। यानी नाउन जो है जेंडर है और जेंडर है जो नाउन है। अगर हम आपको एक एग्जांपल से बोले कि इंटेलिजेंट, ध्यान दीजिएगा, इंटेलिजेंट ये कौन सा जेंडर है? तो आप बोलिएगा सर ये तो मैस्कुलिन नहीं है,
फेमिनिन नहीं है, कॉमन नहीं है, सर ये न्यूट्रल जेंडर। चलिए 100% करेक्ट, न्यूट्रल जेंडर। जबकि जवाब गलत है, ये कोई जेंडर है ही नहीं। इंटेलिजेंट क्या है? गुण है, क्वालिटी को बतलाता है। जैसे ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, हिज माइंड इज वेरी इंटेलिजेंट, ये एक एडजेक्टिव है, ये उसकी क्वालिटी को बतलाता है। क्या इंटेलिजेंट किसी का नाम होता है? नहीं होता है। क्या ब्यूटीफुल किसी का नाम होता है? नहीं होता है। तो मेरे कहने का मकसद है कि ये आपका जेंडर नहीं है, ये एडजेक्टिव है। मैंने अभी बतलाया था कि जो नाउन है वही जेंडर है, एग्जेक्टिव जेंडर होने का सवाल ही नहीं होता। अगर बोलेंगे क्लेवर, तो क्लेवर क्या हुआ? क्लेवर आपका ये कोई जेंडर है ही नहीं, क्लेवर आपका एग्जेक्टिव है। अगर बोलेंगे सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, अगर हम गर्ल लें तो गर्ल मेरा हो जाएगा फेमिनिन जेंडर, लेकिन मैंने बोला ब्यूटीफुल गर्ल, तो उस गर्ल की ब्यूटी के बारे में बताया जा रहा, उसके बारे में बताया जा रहा। ब्यूटीफुल कोई नाउन नहीं है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। और याद रखें, एडजेक्टिव कभी भी ना, सॉरी, ये जेंडर कभी भी ना एडजेक्टिव होता है और नहीं और कुछ। जेंडर हमेशा और हमेशा नाउन ही होता है। मैं ऐसा करता हूं कि आपको ये जेंडर समझ में आ गई होगी और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगले वीडियो में हम और कुछ न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं।